जी सर। रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों बंद हो रही है तो। अच्छा जी, चले तो ठीक है जी। यानी ये इस जी तरह जी से आपको डेटा जो है ना मुकम्मल तौर पे यानी ये शो जी कर रहा है, ठीक है। जी सो लक्ष्य आ रहा है। फॉरेक्स की, अच्छा अच्छा, तो ये जो वेबसाइट है ना बेटा, ये बहुत ही मार्वेलस वेबसाइट है। यानी आपको ये जी करंट, अच्छा ये दूसरी बड़ी मजे की बात कि आपको लाइव डेटा बुक दे रहा मार्क कर होता है लेता जो हूँ मैं इसको, भी ठीक है। जी। बुक मार्क कर लेते हैं ना सर इसको हम, हाँ, इसको मैंने बुक तो मार्क कर कर लिया। लें। बिल्कुल, ये हमें मोस्टली यूज आएगा, ये हमारे मोस्टली यूज के जो है ना काम आएगा, ठीक है ना। और हम इसको यूज कर ही रहे होंगे मोस्टली, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दी जो है ना आपके पास गुड वेबसाइट, ठीक है, जो हम मोस्टली यूज करेंगे और ये हमारे फायदेमंद होगी हमारे लिए, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो लेट्स से NZD का जो है ना आपके पास डेटा, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको जो है ना डेटा अगर, अच्छा ये बता रहा है कि क्या चेंज आया, तो इसकी बता रहा है ये -329 323 मिलियन का, और फोरकास्ट कितने की थी, -974 की थी, ठीक है जी। और प्रीवियस कितने का रहा, -1250 मिलियन का, ठीक है। ये सारा डेटा जो है ना आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप डाउन आए तो ये देखें, ये सारी आपको स्टैटिस्टिक्स जो है ना इसकी दिखाएगा। अब ये देखें, अब ये देखें एक्चुअल जो है ना ग्रेटर हो अगर फोरकास्टेड से, तो ये गुड होता है करंट, ये बता रहा है, ठीक है। एक्चुअल कितना था, फोरकास्टेड कितना था, -975 मिलियन था, ठीक है। और उसमें जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल कितना होना चाहिए था, -750 मिलियन, लेकिन वो कितना बचा, -323 मिलियन बचा। तो ये फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है, क्योंकि ज्यादा है। आपको पता है -975 मिलियन ज्यादा कम होता है किससे, -323 मिलियन से। सो -323 मिलियन इज द मोर देन इनफ। सो दैट इज वाई ये आपको वो भी बता रहा होगा कि यार, यानी NZD जो है ना, ये एक अच्छा जो है ना आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो एक अच्छी तरफ जा रहा है, यानी ठीक है, एक अच्छे लेवल पे जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे आप डेटा को जो है ना देख रहे होते हैं। अच्छा जी, ये दिसंबर 19 का डेटा दे रहा है आपको। दिसंबर 19 पे क्या था, दिसंबर 19 पे जो है ना -1234 मिलियन था, जबकि फोरकास्टेड कितना था, 1200 मिलियन था। यानी फोरकास्टेड से कम है, बहुत ज्यादा फोरकास्टेड से कम है, तो ये अच्छा नहीं है। यानी 19 दिसंबर का जो डेटा शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि उस दिन का जो है ना आपके आपके लिए वो बेहतर नहीं था। अच्छा, और उसके प्रीवियस क्या था, अगर नवंबर की बात करें तो वो कितना था, -17.09 मिलियन, ये भी गलत, यानी आज मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। तो ये डेटा जो है ना, यानी यहाँ से आप बहुत अच्छा डेटा गैदर करेंगे, और ये डेटा जो होगा ना आपके लिए बहुत ही मतलब कारामद होगा। कारामद यानी आपको जो है ना फायदा देगा एब्सोल्युटली। और आपके लॉन्ग टर्म, यानी अगर आप एक अच्छे उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ट्रेडिंग से एक अच्छा बिजनेस आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा कोई गोल है ट्रेडिंग में आने का, और मैं एक अच्छे मिलियंस बनाना चाहता हूं, मैं अच्छे डॉलर्स बनाना चाहता हूं, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। यानी आप अच्छी खासी अर्निंग भी करेंगे एब्सोल्युटली, और एक अच्छे खासी तरफ आप जा सकते हैं इससे, ठीक है जी। हर आप ये करेंसी जो है ना क्रिप्टो का सॉरी, जो भी फॉरेक्स से रिलेटेड सारा डेटा इसमें आ जाए। अच्छा, मार्केट की अगर आप सर्च करें तो मार्केट पे देखें, तो ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे बहुत बड़ा काम करते हैं लोग, और बहुत बड़े ट्रेडर्स, बहुत ज्यादा ट्रेडर्स होते हैं जो इसकी हेल्प लेते हैं। बहुत ज्यादा क्या मतलब, मेरे ख्याल से जो एक अच्छे ट्रेडर हैं वो इसी की हेल्प लेते हैं डेटा को वो करने में ना। आप देखिए, ये आपको यूरो टू USD दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, लाइव चार्ट भी आपको दे रहा है कि चार्ट इस वक्त जो है ना क्या किस बिहेव में है, ठीक है, और किस तरह से बिहेव कर रहा है चार्ट, वो भी आपको दे रहा है, ठीक है जी। ये भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अगर एक आप किसी उसको देखते हैं, या देखें पोजीशन पर यूरो, ठीक है, लॉन्ग कितनी है, 65% लॉन्ग में है ना, और शॉर्ट ट्रेडर्स कितने हैं, वो अराउंड 35% है, ठीक है जी। तो अच्छा, 70% लॉन्ग है, ठीक है। और यानी ये इस पे जो है ना लॉट्स, अच्छा ट्रेडर्स का जो डेटा है, ये ट्रेडर्स का डेटा है और ये लॉट्स का डेटा है ना। यानी जो लॉन्ग पोजीशन में है ना, यानी लॉन्ग टर्म होल्ड करके जो बैठे हुए ट्रेडर्स, वो कितने हैं, अराउंड 65% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इसको लॉन्ग टर्म जो है ना वो होल्ड करके बैठे हैं, और 72 ट्रेडर्स जो है वो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है ना होल्ड करके बैठे हुए हैं, यानी वो ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में ना। और इस तरह से 70% जो लॉट्स हैं
70% लॉट्स जो है ना वो लॉन्ग की हैं, तो 42.4 लॉट्स जो हैं यानी 30% लॉट्स जो हैं वो शॉर्ट की। तो यानी यहां से हमें ये डेटा पता चलता है कि भाई यूरो टू यूएसडी जो है ना वो शॉर्ट यानी लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है इस वक्त। लॉन्ग यानी बाय पोजीशन, लॉन्ग में आप समझ सकते हैं, लॉन्ग मीन्स हम बाय के लिए जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, ये आप यहां से भी डेटा ले सकते हैं। देखिए जी, अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट बहुत डाउन आ चुकी है और काफी बड़े डिफरेंस से डाउन आई है, तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म जाऊं ना। ये 5 मिनट का डेटा है, तो हम इसको जो है ना, अगर इसको हम 4 आवर में देखें तो, अच्छा जी, अगर 4 आवर की बेसिस पे देखा जाए, अच्छा जी, तो ओ माय गॉड, अच्छा जी, सो हाँ जी, ये रहा। अच्छा हाँ, अब इसको देखा जाए अगर, यानी ये सेम तकरीबन डेटा है, ठीक है, कोर्स फॉर यूरो टू यूएसडी, ठीक है। इसमें जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर को शो किया जा रहा है, ठीक है, वो कितने पे जो है ना कर रहे हैं चार्ज। एफएक्स प्रो जो है, ठीक है, वो इतना जो है ना वो कर रहा है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ डेटा इज देयर। अच्छा जी, एग्जाम का देखें तो यानी एग्जाम की कोई कमीशन नहीं, ये आपका वाला है भाई, वही। जी जी। ये देखें, आप जो पूछ रहे थे ना, आप बार बार सवाल करते हैं कि क्यों, कौन सी मार्क, कौन से पे ज्यादा जाना बेहतर है। तो अगर इस पे देखें ना, एफएक्स प्रो, ये ब्रोकर हैं जो आपको जो है ना ट्रेड्स में हेल्प कर रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। अच्छा, इनका भी आपको डिफरेंस जो है ना मिल जाता है। जैसे एफएक्स प्रो है, इसकी बिड प्राइस जो है वो इतनी है और आस्क प्राइस जो है वो इतनी है। स्प्रेड कितने का है? 0.0 का, यानी कोई स्प्रेड नहीं होती इसके इसके इस पेयर में। एफएक्स प्रो जो ब्रोकर है, इन ये कोई स्प्रेड नहीं लेते। यानी अब जितने पे आपने देखा होगा ना, वो जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो कुछ माइनस में आता है ना स्प्रेड, ठीक है जी। लक्ष्य अगर जी आप जी, वो हाँ जी, लक्ष्य आपको नहीं है। याद होगा तो स्प्रेड बहुत ज्यादा। लेकिन ये एफएक्स प्रो जो ब्रोकर है, इसका यूरो टू यूएसडी वाले पेयर में कोई भी स्प्रेड नहीं है और ये तो कोई सर फिर कमीशन हम चार्ज नहीं करता। इसमें क्यों नहीं आते? हाँ, इसमें भी देखें सारे ऑप्शन है ना, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, ठीक है। जी जी। वो हम सारे जो है डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हम इस पे ठीक। डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक। अब और भी सहूलतें होती है ना, वो सिर्फ हम एक चीज, एक सहूलत के पीछे नहीं भागते ना। हम क्या करते हैं, सारी चीज को एनालाइज करके जो हमें बेहतर नजर आती है तो हम उसको जाते हैं ना। तो हम इसको भी एनालाइज कर लेंगे, आप परेशान ना हो, इसको भी हम देख, क्योंकि अभी तो देखें ना, हमारे पास बहुत बड़ी दुनिया है ना। ये तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट है ना। आप सिर्फ मिलिट्री रोड पे नहीं बैठे कि यानी आप दुकान खोल के बैठे हैं तो आपको वहीं के सिर्फ वहां के ब्रोकर चाहिए, वहीं के लोग चाहिए। आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में खेल रहे हैं, तो यू वुड हैव अ लॉट ऑफ चांसेस। अच्छा, इस ब्रोकर को देखें, आईसी मार्केट को, इनका भी स्प्रेड जीरो ही है। लेकिन मसला ये है कि ये $3.50 जो है ना वो कमीशन ले रहे हैं, ठीक है, आपसे। जब आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको 3.50 ट्रेडिंग कमीशन जो है ना ये चार्ज करेंगे आपसे। जाहिर है आप नहीं चाहेंगे भाई, भाई जाहिर है मैं, आप कोशिश करेंगे मैं ऐसे बंदे के पास जाऊं कि मुझे कमीशन ना देनी पड़े, ठीक है जी। सो अब अगर आगे आए तो एक और ट्रेडर है पी यू प्राइम, जो है ये 3.50 चार्ज कर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो स्प्रेड इसने रखा है, $0.1 का ना स्प्रेड रखा है। 0.1 लॉट का ना, ये जो स्प्रेड है इनका 0.1 का है, 0.1 का। और मोनेटा जो मार्केट है ये भी 0.1 का ले रहा है और ये इतना ले रहा है। स्टार ट्रेडर वाले हो गए, ये 3.50 चार्ज कर रहे हैं, वेंटेक वाले ये कर रहे हैं। हम जो है ना, आपको पता है मोस्टली एक्सनेस की हमारे पास पाकिस्तान में ये भी थोड़ा सा मशहूर था, इसकी इतनी है, ठीक है जी। सो अच्छा, आयरन आयरन एफएक्स जो है वो ये इतना चार्ज कर रहा है, फ्यूजन मार्केट इतना, forex.com इतना, थिकमिल जो है ना इतना, एफपी मार्केट इतनी, लाइट फॉरेक्स इतनी, और ये और एचएफएम इतना, ओएटा इतना, ऑक्टा इतना चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। एक्सेम जो है ना, ये हमारा ट्रेडर जिसपे हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, वो इतना स्प्रेड ले रहा है इस पे 5.6। लेकिन इसकी कमीशन हमें कोई नहीं देनी पड़ती, आपको पता है, आप कोई कमीशन नहीं देते ट्रेड पे, याद होगा आपको मुझे, ठीक है जी। सो ये चीज आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो इनको आप सर्च भी कर सकते हैं, लेट से इसको आप ओपन करके देख सकते हैं इनको। आप यहां से जो है ना उनकी सर्विसेज को देख सकते हैं कि भाई ये किस तरह से जो है ना वो कर रहे हैं। अब लेट से इनकी कंडीशंस बता रहा है ये,
कि जो है ना FX Pro जो है, there is a reason we are ranked considered the world's number one broker FX Pro। ठीक है जी। ये क्यों? इनकी आप पूरा डेटा यहाँ से दे सकते हैं। कैसे? यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं, ओपन डेमो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। इनका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में FX Pro के नाम से है इनका ऑफिस, और ये एड्रेस है इनका। वर्ल्ड वाइड ऑफिस आप देख सकते हैं 2006 में को फाउंडर बाय डेनिस। यहाँ पे सारा डेटा आप इनका ले सकते हैं। ये रेगुलेटेड है। इनकी वेबसाइट अगर आप देखें तो FX Pro, यहाँ से आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। एम्प्लॉयड जो है ना अराउंड 200, CEO फिलहाल इनका कोई नहीं है। एक्सप्लोरर जो है 260 है। ठीक है जी। अवार्ड्स इसको 108 मिल चुके हैं, और फॉलोअर्स इसके 36,000 अराउंड है। ये पूरा डेटा ब्रोकर्स, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पे ऑथेंटिक ब्रोकर्स होंगे दायरा जो इसकी तरफ आएंगे। तो अब ये जो है ना, इनके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? ये सी ट्रेडर पे भी ट्रेड का इनका ट्रेडर है, इनके प्लेटफॉर्म है। सी ट्रेडर वेब पे भी ये कर सकते हैं, एज पे भी करते हैं, MT4 पे भी करते हैं। MT4 वेब ट्रेडर भी है इनके पास, MT5 भी है, MT5 वेब ट्रेडर भी है इनके पास। इनका लेवरेज जो है ना 500 to 1 का है। स्टैंडर्ड मैक्सिमम लेवरेज जो है ना वो 200 का है फॉर रिटेल क्लाइंट्स, बट में इंक्रीज टू 500 to 1 फॉर प्रोफेशनल क्लाइंट्स। तो उनके लिए मिनिमम ट्रेड जो है ना 1 माइक्रो लॉट यानी 1000 की लॉट जो है ना वो इतने की है उनकी। पेयर्स जो है ना 70 पेयर्स हैं इनके पास। मार्केट्स जो है ना क्रिप्टो भी है, एनर्जी भी है, इक्विटीज भी है, मेटल्स भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, एक्सेट्रा। क्रिप्टो में एनर्जी, इक्विटीज एंड सॉफ्ट ट्रेडेड वाया CFDs, मेटल्स कैन, ये सारी डिटेल कमीशन हो गई ओनली ऑन सी ट्रेडर अकाउंट। जो सी ट्रेडर पे अकाउंट्स है उनसे ये कमीशन चार्ज करते हैं, सिर्फ सी ट्रेडर वालों से। ठीक है जी। अच्छा, क्लाइंट मैनेजर जो है MT4 मल्टी टर्मिनल एप्स कौन कौन सी है? एंड्रॉइड ऐप भी है इनके पास, एंड्रॉइड टैबलेट भी है, आईपैड भी है, फोन भी है। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है ना आपको अच्छी खासी दे देते हैं। लाइव फॉरेक्स स्प्रेड्स इनकी, ठीक है, ये दिखा देते हैं यहाँ पे आपको डेटा। सपोर्ट जो है ना मिनिमम डिपॉजिट 100 USDs का जो है ना ये रखते हैं। अच्छा जी मुइज, अभी आई यहाँ पे बात जो मैं आपको कह रहा था कि जी मैंने वो क्यों किया। ठीक है, मोस्टली मैं क्यों ये चूज करता हूँ इस। जी सर। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट कितने का है? 100। अब जाहिर है सारे तो जो भी क्लाइंट्स होते हैं, लेट्स से हमारे पास जो लर्नर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं ना मार्केट को, लाजमी तो नहीं है ना कि वो जो है ना बिल्कुल समझ गया, $100 को आपकी अफोर्ड कर रिक्वायरमेंट पाएंगे। पे था। ये चीज अब देखें ना भाई, हमें हमारा ये फोकस होता है कि बच्चा सीखने के लिए आए। ठीक है, एटलीस्ट वो मार्केट को सीखे। फिर अगर वो लेट्स से $100 को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट चले भाई $20 से ही स्टार्ट कर ले। लाइव ट्रेड करना तो सीखे, उसको जो है ना थोड़ा सा जो है ना सेंस तो हो कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है, किस तरह से जो है ना मार्केट में एंटर होता है। हर कोई $100 को अफोर्ड नहीं कर सकता ना। हमारी जो कम्युनिटी है, हम अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये भी इश्यूज आते हैं। अच्छा जी, फिर आप देखिए अब इनका, अच्छा दूसरा बेस करेंसी इनकी, अच्छा USD भी है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लैंग्वेज जो है 17 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी तो माशाल्लाह से कहीं के आपको नजर ही नहीं आएगी इनमें। ठीक है जी। मार्केट आवर्स की अगर बात करें तो ये डिपॉजिट मेथड 70 है इनमें। बैंक वायर, ब्रोकर डिपॉजिट ट्रांसफर, क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, पेपाल एंड स्क्रिल बैंक। अच्छा दूसरी बात ये तो ये भी इनका जो डिपॉजिट मेथड है ना, लोकल डिपॉजिट मेथड नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम जो हमने यूज किया आपको पता है, हम उसमें लोकली डिपॉजिट कर सकते हैं। इज इट दैट श्योर? ऐसा है या नहीं? जी 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 बिल्कुल तो ऐसा हम उसमें लोकली जैज कैश से जो भी हमारे पास लोग, क्योंकि हर किसी के पास बैंक का अकाउंट तो नहीं होता, या फिर है। हर जी किसी के पास वीजा डेबिट कार्ड तो नहीं होगा, हर किसी के पास जी सिल्वर डेबिट कार्ड एटसेट्रा ये तो नहीं होंगे। हम हर चीज को यानी लोकल कम्युनिटी को देख के मैं फोकस करता हूँ कि लोकल कम्युनिटी को देखा जाए, और लोकल कम्युनिटी को देख के हम जो है ना आगे जो है ना मार्केट में आए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं या फिर जो सीख रहे हैं, जो हमारे जी, दोस्त हैं, भाई हैं, जो यही भाई रिक्वायरमेंट बहन। फिर वो आती है ना कि कौन सी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें हाँ कॉम्पिटिटिव जी, ये से। बिल्कुल ये चीज तो इन सबको देख के चुने जाते हैं ब्रोकर्स। नो डाउट आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जी शर्त ये जी कि ऑथेंटिसिटी को आप यहाँ से वेरीफाई करें ब्रोकर्स को कि वाकई ये, या फिर CFCs वगैरह जो दूसरे उनके हैं उनसे वेरीफाई करें आप। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली कुछ फायदे देखते हैं जिसमें सबके फायदे हों। अब जाहिर है आपको पता है
हमारे साथ जो ट्रेड करेंगे और या तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे जो है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई कम अमाउंट से बेचारा करना चाह रहा है एटलीस्ट, और वो ना उसके पास $100 होंगे और ना ही वो ट्रेड कर पाएगा। ठीक है, तो चले ऐसा हो कि कम से कम ठीक है $20-22 से स्टार्ट कर ले बंदा, कोशिश करके सीखना शुरू हो, और वो थोड़ा बहुत जो है ना मार्केट की तरफ आएगा तो फिर और भी डिपॉजिट कर लेगा आगे चल के। तो ये इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी वेबसाइट देखें आप, तो आप यहाँ पे एब्सोल्युटली ऑप्शंस हैं, यहाँ पे प्रोज का भी कॉन्सेप्ट आता है, जबकि आप देखें तो हमारे पास जो एग्जाम है उसमें कोई प्रोज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट बस आते हैं और आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं अपना अकाउंट बना के, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, आपको पता है। ठीक है जी, तो ये इश्यूज होते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपको? नहीं सर। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट बहुत शानदार वेबसाइट है, मोस्टली ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी इसकी तरफ चलेंगे जाहिर है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एब्सोल्युटली मार्केट को हम फर्दर जो एनालाइज करते जाएंगे, एंड वी विल गेट इनटू टच ऑफ दीज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो जो चीजें रिलेटेड होती हैं फॉरेक्स से रिलेटेड एंड एक्सेट्रा, जितनी भी मार्केट्स हैं आपके पास उनसे रिलेटेड। ठीक है ना, तो डू नॉट वरी अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। शुरू में फिलहाल आपको परेशानी होगी जाहिर, लेकिन एक वक्त आएगा तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, सो यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं हाँ सर। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? लक्ष्य आपको? नो सर, अभी तक कोई नहीं है। ठीक है ना, तो हम चीजों की तरफ एब्सोल्युटली चलेंगे। मुझे आपको कोई है कुछ? नहीं नहीं सर। चलिए फिर आज का सर सेशन यहीं पे एंड करें। जी जी जी। कल को ट्रेड की टाइमिंग? हाँ, कल का मार्केट देख के फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है ना चलना क्योंकि है। अगर स्कूल जाना हुआ तो फिर ठीक है सर, देख लेंगे। हाँ, वो मैं देख लूंगा, आप परेशान ना हो। जैसा जी इशू जी, हुआ मार्केट को देख के मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा तब तक ना। ठीक है, मेहरबानी। कोई मसला नहीं बेटा। ठीक है जी, तो हम आज का जी जी। सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और आहिस्ता 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 ओके आहिस्ता इसके अंदर इंडल्ज होते जाएंगे इंशाल्लाह, यू विल गेट। सर, अच्छा, ऑफिस वो का बताएं। सेटअप? हाँ, जी जी, ऑफिस वही का पूछ रहा था, बताएं। सेटअप वो सेटअप हो गया है बेटा मुकम्मल तौर पे। आज मैं गया था तो सारी सेटिंग कर ली है। ठीक है, वहां पे सारा सेटअप हो गया है। ठीक है, आप लोग का आज से कल से जब भी दिल चाहे यानी आप विजिट कर सकते हैं। चलें सर, मैं एड्रेस आप माशाल्लाह। लोगों सर को शेयर कहाँ कर पे? दूंगा। बेटा NICVD के पास हमारा ऑफिस है। NICVD जो है ना, तो वहां पे आप होंगे? हाँ मैं भी हूँगा, एब्सोल्युटली मेंबर भी होंगे और मैं भी हूँगा, यानी मोस्टली मैं तो ये कि कोशिश होगी मैं भी जब फ्री होऊंगा तो मैं वहीं पे ही हूँगा। 9 यानी अराउंड शाम तक वहीं पे होंगे, 6-7 बजे तक ना। ठीक है, तो सर सुबह आपने से स्कूल छोड़ दिया क्या? सिटी? हाँ मैंने छोड़ दिया था। जी जी। बस